नमस्कार, मैं सर्वेश पासवान। आज आए हैं हम यहाँ पे मानव शिक्षा सेवा संस्था के कार्यालय पर। और आने वाले 31 जनवरी 2025 में जो 21 सामूहिक विवाह मानव शिक्षा सेवा संस्था के प्रबंधक जी के द्वारा किया जा रहा है, तो हम आए हैं उस जो विवाह करा रहे हैं उसी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। और हमारे साथ में हरिकेश यादव जी हैं, तो हम दोनों लोगों ने कुछ प्रश्न रखे हैं जो डायरेक्ट आज हम लोग प्रबंधक जी से रूबरू होंगे सारे सवालों को लेकर के। नमस्ते सर। बताइए कैसे हैं आप लोग? सर बहुत अच्छे हैं हम लोग। अच्छा, कब आए? शाम को आए हैं। चाय पानी कुछ हुआ? जी सर, बहुत बढ़िया से। और बिस्कुट खाए मेरा? जी जी। जो मेरे वहाँ तैयार होता है बेकरी पे। जी सर, शिखर बेकरी पे जो तैयार। जी सर खाए। पानी मेरा वाला फैक्ट्री वाला आलोक वाला? हाँ पिए हैं। अच्छा था? बहुत टेस्टी है सर सब कुछ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए सर। सर कह रहे हैं कि जो आप 21 सामूहिक विवाह करा रहे हैं 21 जोड़ों का, आपके द्वारा उसमें क्या क्या सामान दिया जाएगा कन्याओं के लिए? जिन बेटियों की जिन बहनों की शादी यहाँ पे 21 जोड़े के रूप में होने जा रही हैं, 21 बेटियों की 21 बहनों की शादी जो होने जा रही है, इसमें एक बेड, 2 कुर्सी जी, एक सिंगारदान जी, रजाई गद्दा, 2 तकिया, एक बड़ा वाला बक्सा, एक छोटा बक्सा, एक अलमारी, एक बर्तन का सेट और भी 1-2 सामान है, अभी ध्यान में नहीं चल रहा है। जी जी। मतलब मान के चलिए कि इतना सामान जो है ये हम उन बच्चियों को देंगे जिनकी विवाह यहाँ से 31 तारीख को होने जा रही है। मतलब उनको ज़रूरत की हर सामान आप देंगे उनको? नहीं, ज़रूरत का हर सामान हम कैसे दे सकते हैं? बस हमारी जो व्यवस्था है अपनी, जी जी, मेरी मानव शिक्षा सेवा संस्थान का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत दहेज रहित विवाह का ये बहुत बड़ा कार्यक्रम इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ है कि ये केवल 1 महीने की बात नहीं है, ये हर महीना, यानी कि इसके बाद फरवरी आएगा, फिर मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा, फिर दिसंबर भी आएगा, फिर अगले साल जनवरी आएगा। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लाइफ टाइम, जिंदगी भर जी हर महीने 21 बहनों की 21 बेटियों की शादी कराएंगे। जी ये सारा सामान दे करके उनको खुशी पूर्वक यहाँ से हम विदा करने का भी काम करेंगे। जी। ये लगभग कितने का सामान होगा? लगभग 50,000 के आसपास का सामान है। और उस सामान में जो है दोनों पक्ष, लड़की पक्ष से और लड़के पक्ष से जो है 20-20 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था ही मैंने की है। क्योंकि भाई जितनी व्यवस्था हमारी है उसी हिसाब से हम देख पाएंगे। जी। अब आप सोचिए कि एक जोड़े के पीछे अगर 20 लोग हैं दूल्हे दुल्हन को छोड़ करके, जी, तो 21 शादियां हैं, तो 40 गुणे 21, हम 25 का एवरेज रख लें अगर, कि 25 दूना 50, दोनों पक्ष से मिला के 50 लोगों का भोजन जी, और गुणे हम कर लें अगर 21, तो लगभग ही करीब 1200-1300 की संख्या पहुंच रही है। जी, जी, कुछ और भी मेहमान हमारे आएंगे, जी, तो लगभग सबका मिला के 2,500-3,000 लोगों की भोजन की व्यवस्था भी है। और ये सारा सामान हम दे करके बच्चियों की विवाह कराएंगे, पूरे विधि विधान के साथ कराएंगे। उसके बाद जो है उनको जो है यहाँ से विदा करने का काम करेंगे। जी, जी। अब कुछ सवाल हरिकेश यादव जी आपसे पूछना चाहते हैं, पूछिए। सर, उन लोगों का जो शादी आप कराएंगे तो उसमें जो आपका और उनका संबंध है वो शादी तक ही रहेगा या शादी के बाद भी आप उनसे कुछ संबंध निभाएंगे? मानव शिक्षा सेवा संस्थान का मैं प्रबंधक हूँ और पिछले कई महीने से हमारी तैयारी, संस्था की तैयारी चल रही है कि जो परिवार हमसे जुड़ा है उसका भी संस्था सहयोग करेगी, जो परिवार नहीं जुड़ा है उसका भी संस्था सहयोग करेगी। और जैसा कि आपने पूछा कि क्या शादी के बाद भी उनसे हमारा जुड़ाव रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। बेटी बाप के घर से विदा होती है, बहन भाई के घर से विदा होता है, तो रिश्ता खत्म थोड़ी हो जाता है। जी जी। ये रिश्ता तो लाइफ टाइम, जिंदगी भर, जब तक इंसान जिंदा है, जब तक ये दुनिया है, तब तक ये रिश्ता बना रहेगा। और जिनकी शादी मैं करा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरी बेटी या बहन ही तो है जी बिल्कुल। जिनकी शादी करा रहा हूँ। हाँ,
एक नारा हमने दिया था, पिछले कई महीने से इसकी तैयारी चल रही थी कि घर बसाएंगे और घर बनाएंगे। जी। तो घर बसाने के प्रक्रिया में हम ये 21 जोड़ों की शादी कराने जा रहे हैं। जी। इसके बाद हमारी तैयारी और हमारी जो है व्यवस्था जो है, हम कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिससे आने वाले समय में उन जोड़ों को हम रोजगार की भी व्यवस्था भी दे सकते हैं। जी। अभी देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की एक शानदार व्यवस्था है, 112 नंबर, फ़ोन करने पे पुलिस घर पे आती है। जी। जी। उसी तरीके से हमने एक ऐसी व्यवस्था हम बना रहे हैं, भगवान करे कि वो कामयाब हो। जी। रोजगार के रूप में एक ऐसे दुकान की शुरुआत हम करेंगे जिसमें अगर वो जोड़े चाहेंगे, पति पत्नी जिनकी शादी होगी, पति पत्नी अगर वो चाहेंगे जी। तो उनको वो दुकान भी मिलेगा। जी। दुकान के साथ साथ उसमें पूंजी भी मिलेगी। जी। उसको मार्केट में दुकान, चौराहे पे दुकान, या छोटे छोटे जो भी गांव में दुकानें चौराहे होते हैं वहाँ पे दुकान खुला करके उनको रोजगार देने का भी हम काम करेंगे, जिससे 2 पैसा वो कमा करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन भी कर सकें। तो इस तरह की तैयारी भी हमारी चल रही है। जी। जी बिल्कुल। और इस 21 जोड़ों का जो सामूहिक शादी हो रहा है, इसमें मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि कौन है? विश्व हिंदू रक्षा परिषद के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी लखनऊ से निकलेंगे 31 तारीख को सुबह में। जी। और उनका फ़ोन आया था, उनसे बात हुई है, उनका आशीर्वाद मिला है। जी। और टाइम जो है यहाँ शादी का जो है 12 बजे का रखा गया है। जी। 31 जनवरी 12 बजे। तो उनका आशीर्वाद मिला है, उनका आश्वासन भी मिला है कि उस कार्यक्रम में समय से वो उपस्थित होंगे। और हमारे विशिष्ट अतिथि इस क्षेत्र के, चिल्लूपार क्षेत्र के विधायक, मुक्ति पथ वाले बाबा, प्रेम से तो हमको हम चाचा भी बोलते हैं, तो हमारे चाचा यानी कि राजेश त्रिपाठी जी, जो इस समय वर्तमान विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी का, तो उनका भी आगमन होने जा रहा है। जी। उनका भी आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है, आज भी मिला है। और उन्होंने कहा है कि अगर समय मिला और हम अगर क्षेत्र में रहें तो ज़रूर पहुँचेगा। अगर इमरजेंसी में हमको लखनऊ न जाना पड़े तो मैं शादी में ज़रूर आऊँगा लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। तो मैं तो यही आशा करूँगा अपने दोनों अतिथियों से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल राय जी से भी और क्षेत्र के विधायक, चिल्लूपार के विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी से भी, कि वो दोनों लोग यहाँ पे आवें, वर वधू को आशीर्वाद दें और मुझको भी आशीर्वाद दें। अगर वो मुझको आशीर्वाद देंगे तभी तो हम आने वाले समय में और भी अन्य परिवारों का हम सहयोग कर पाएंगे। तो अभी घर बसाने की प्रक्रिया में काम चल रहा है। जी। इसके बाद घर बनवाने की भी प्रक्रिया में काम करेंगे। मैंने कहा ना कि जब हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे तो आदमी 2 पैसा कमाने का अधिकार पाएगा। जी। और जब 2 पैसा कमाने का अधिकार पाएगा तो वो अपना परिवार का भी जीवन यापन चलाएगा, अपना भी चलाएगा, अपने माता पिता का भी देखभाल करेगा, और साथ में उसमें भी कुछ पैसा बचा करके वो अपना घर बनवाने का भी काम करेगा। तो इस हिसाब से हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं। टोटल मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़े हुए जितने परिवार हैं, उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग, जितनी हमारी माताएं बहनें खास तौर से जो इस मानव सेवा संस्थान से जुड़ी हैं, उनका विशेष आशीर्वाद है। क्योंकि वो जब जब आती हैं तब 21 रुपया वो हमेशा देती हैं। महीने में आती हैं, 15 दिन पे आती हैं, हफ्ते में आती हैं। कुछ सदस्य तो ऐसे हैं जो हर हफ्ते आते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो महीने में एक बार आते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हर 15 दिन पे आते हैं। वो जब भी आते हैं जो वो इनकम करते हैं, जो अपने मेहनत का, कमाई का जो पैसा वो पाते हैं जी। उसमें से 21 रुपये का वो सहयोग देने का काम करते हैं। और उसी 21 रुपये को बचा करके ये सारी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। जी। एक तरफ घर बसाएंगे, जी। दूसरी तरफ घर बनाएंगे। अभी ये चूँकि पहला महीना है, पहला प्रयास मेरा है, और जो थोड़ा बहुत कमी बेसी भी पड़ेगा तो 3 फैक्ट्रियाँ हमारी चल रही हैं। एक तो शिखर बेकरी का, जिसका आपने बिस्किट खा के आपने पानी पिया है, जी। जी। उसको भी हम मार्केट में भेजते हैं, गांव-गांव भेजते हैं, 2 पैसा उसमें से भी हम कमा लेते हैं। जी। आलोक पानी जो अभी आपने पिया होगा, जी। ठंड का मौसम थोड़ा ठंडा रहा होगा पानी, लेकिन आपने पिया ना, जी। अच्छा तो था। बहुत टेस्टी। तो वो भी
मार्केट में जाता है आलोक नाम से। जी हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, जी जो माताएं बहनें यहाँ जुड़ी हुई हैं, उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, मानव शिक्षा सेवा संस्थान की शक्ति से जी हम ये प्रयास कर रहे हैं। और जितने लोगों को, जितने लोग जी। चाहेंगे उतने लोगों का घर बसाने का हम काम करेंगे। घर बनाने का काम वो खुद कर लेंगे। जब उनके पास रोजगार होगा, 2 पैसा कमाने का उनको अधिकार मिलेगा, तो खुद ब खुद काम कर लेंगे। तो मैं तो आपके इस चैनल के माध्यम से जी। आप दोनों लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने कम से कम यहाँ आने का काम किया। और मैं आप लोगों से आशा करूँगा कि आप लोग हर महीने आइएगा, क्योंकि जी, हर बिल्कुल। महीने हमको 21 से 21 जोड़ों की शादी करानी है। जी और कम से कम आपके चैनल से ये खबर दूर दूर तक जाएगी। जितने जी, लोग इस बिल्कुल। वीडियो को देखेंगे वो लोग भी इसके बारे में जानेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश मैं देना चाहता हूँ, जी। क्योंकि मैंने जो है ना फर्नीचर का भी तो काम चालू किया है, जहाँ पे सोफ़ा, बेड, अलमारी, ये सारी चीज़ें बनती हैं। जी। कारीगर हैं, लेबर है, वहाँ पे काम करते हैं, 2 पैसा वो भी कमाते हैं। उनसे, उनके द्वारा तैयार किया हुआ माल है, उसको हम लोगों के बीच में सेल करते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर आपके द्वारा खरीदे गए सामान में हम पैसा कमा करके जी 21 बेटियों की शादी अगर हम करा रहे हैं, तो फिर ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जितना सामान हमारा बिकेगा उतनी हमारी शक्ति मजबूत होगी, बिल्कुल। हमारी क्षमता मजबूत होगा, जी और उतने लोगों की हम सेवा कर पाएंगे। क्योंकि बिना पैसे का तो कोई काम नहीं होना है। तो ये कहीं अलग से नहीं। और दूसरी बात, जी एक सबसे बड़ा संदेश मैं देना चाहता हूँ। हो सकता है कि मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लग जाए, कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है, जी जी पर मैं चाहूँगा कि इसको अच्छाई में ही लीजिएगा, बुराई में मत लीजिएगा। जी क्योंकि ये मेरे भी जीवन के ऊपर आज के पहले गुजरा हुआ है और आप लोगों के जीवन के ऊपर ज़िंदगी भर गुजरेगा। जी पहला चीज़, हम अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने तहसील में, अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में, अपने देश में, जहां भी हम जाते हैं, जी कुछ बच्चे आते हैं और कहते हैं कि हम क्रिकेट मैच करा रहे हैं, भैया 25-50 रुपये हमको चंदा दे दीजिए। जी फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, उसमें हम 10-20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया चंदा दे देते हैं। जी या स्पोर्ट्स का कोई भी टूर्नामेंट होता है जिसमें वॉलीबॉल है, हॉकी है, बैडमिंटन है, तमाम चीज़ें होती है, तो लोग सहयोग ले करके और टूर्नामेंट कराने का काम करते हैं। जी दूसरे रूप में आ जाएं, मैं नहीं कहूँगा कि पूजा पाठ करना बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने भी तो इस खड़े श्री ग्राम सभा में एक नहीं 5-5, 6-6 मंदिरों का मैंने निर्माण कराया है। जी जी तो देवी देवताओं का जो श्रद्धा है वो मेरे दिल के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप चंदा देना बंद कर दीजिए, लेकिन कथा के नाम पे, प्रवचन के नाम पे हम बहुत कुछ जा करके हम उन लोगों को दे देते हैं जिनसे शायद समाज का भला होता है, लेकिन किसी व्यक्तिगत, किसी परिवार का भला नहीं होता है। जी बिल्कुल सही। समाज का भला इसलिए होता है कि बाबा जी प्रवचन सुनाते हैं ऐसे करके, जी और प्रवचन सुनाने के बाद कहते हैं कि बच्चा आप अमर हो जाओगे, जी और हम और आप उनके आशीर्वाद के बैनर तले जा करके आटा, चावल, गेहूँ 101 रुपया, 501 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 10,000 रुपया आरती उतारने के लिए 51,000 रुपया जी बिल्कुल हम सही। दे देते हैं। जी ठीक है, हमने प्रवचन सुना, आत्मा को तसल्ली मिली, संतुष्टि मिली, हमको उससे सीख मिला, तो हम अपने परिवार में आकर के उस तरीके का व्यवहार करते हैं, रखते हैं, ताकि हमारा आगे का पीढ़ी, आगे की सोच बेहतर हो सके। ये अच्छी बात है, जी। सुनना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए, समागम में जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, जहाँ भाई सब जाना चाहिए। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम 1-1 बोरा गेहूँ दे देते हैं, 1,000 रुपया दे देते हैं, 51,000 रुपया दे देते हैं, क्या भला इससे कितने लोगों का भला हो सकता है? अगर हम अगर आपसे कहें कि भैया हम 21 जोड़ों की शादी कराना चाहते हैं, हमको 51 रुपया चंदा दे दीजिए, 21 रुपया दे दीजिए, 11 रुपया दे दीजिए, क्या आप नहीं देंगे मुझे? देंगे। बिल्कुल देंगे। लेकिन मैं ये कहूँ कि हमको चंदा चाहिए ही नहीं। जी आपको वो बोतल दीजिएगा भैया, वो दीजिए। ये देखिए, ये हमारे इसमें स्टिकर निकल गया है, ठीक है ना, वो दीजिए, दूसरा वाला दीजिए। अब देखिए, जैसे ये हमारे कंपनी का पानी है, जी इस पे आलोक लिखा हुआ है। जी जी
तो मैं आपसे कहूँ कि मार्केट में जाते हैं, सफ़र करते हैं, ट्रेन में जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, टेम्पू में जाते हैं, जीप में जाते हैं, मौसी के वहाँ जाते हैं, मौसा के वहाँ जाते हैं, फूआ के वहाँ जाते हैं, या लड़की देखने जाते हैं, छकैया में जाते हैं, तिलक में जाते हैं, शादी में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। हंसने की नहीं कोई बात है भाई, ये तो सभी मैं भी जाता हूँ। जी जी बिल्कुल। तो हम जिस चौराहे पे रुकते हैं वहाँ 10 रुपया, जब भी हमको प्यास लगता है तो हम 20 रुपया दे के एक बोतल पानी करके पीते कि नहीं पीते हैं? जी पीते हैं। बस यही है। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा कर्म अच्छा है, जी आपके इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, अगर मेरा कर्म अच्छा है, 21 बेटियों की शादी में करा रहा हूँ, तो मुझे चंदा नहीं चाहिए, बस एक बोतल पानी खरीद लीजिएगा। अगर एक बोतल आप पानी खरीद लेंगे, इस एक बोतल पानी से अगर मैं 1 ही रुपया अगर कमाऊँगा, तो याद रखिएगा कि हर महीने 21 बेटियों की शादी कराऊँगा। आप लोगों से भी कह रहा हूँ, निवेदन के साथ कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही बात। सही दिशा में कर रहा हूँ, बिल्कुल। तो फिर सही दिशा में कर रहा हूँ तो आप लोग साथ दीजिए, बिल्कुल सहयोग करिए। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि दूसरी कंपनियां बेकार हैं, क्यों उनका सामान खरीदेंगे, क्यों मेरा ही खरीदेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा कर्म अच्छा है, मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने पानी को बेचने का हक रखता हूँ कि नहीं रखता हूँ? बिल्कुल रखते हैं। बस तो ये पानी मेरा आप खरीदिएगा। अगर आप 1 बोतल पानी खरीदेंगे तो ये मान लीजिएगा कि 1 बेटी की शादी आप करा रहे हैं। ठीक है, ठीक। और कुछ पूछना हो तो? जी आने वाले 31 जनवरी को जो भी वर वधू के तरफ से लोग आएंगे, उनके लिए नाश्ता और खाने में क्या व्यवस्था की है आप? अब देखिए, ये जो है ना, ये जो सामूहिक विवाह जो है, जी इसका नाम हमने रखा है गरीब महोत्सव। अच्छा। इसलिए मैंने नाम रखा है कि गोरखपुर में जब कार्यक्रम होता है हमारे महाराज जी के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो गरीब पे ये गोरखपुर महोत्सव रखा जाता है। जी मैंने वहाँ से कुछ सीखा। जी उसके बाद फिर हमारे क्षेत्र के विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी मुक्ति पथ पे जब हर साल सालाना कार्यक्रम कराते हैं, तो उसका नाम होता है अमृत सरजू महोत्सव। जी अच्छा है, दोनों कार्यक्रम शानदार और जानदार है, गोरखपुर की शान है। जी जी उन्हीं लोगों से सीख करके मैंने सोचा है कि जब लोगों से सहयोग लेकर के हम ये सामूहिक विवाह करा रहे हैं, तो इसका क्या नाम रखा जाए, तो इसलिए मैंने इसका नाम रखा है गरीब महोत्सव। बिल्कुल सही सोच है आपकी। और गरीब महोत्सव रखने के बाद उसमें सामूहिक विवाह में कौन जाता है? या तो भाई व्यवस्था नहीं बन पाती है, मंदिरों में शादी कौन करता है, व्यवस्था नहीं बन पाती है। जी कोर्ट में शादी कौन करता है, व्यवस्था नहीं बन पाती है। तो हम उन माँ बाप का सहारा बनना चाहते हैं, उन बहन बेटियों का सहारा बनना चाहते हैं। और इस गरीब महोत्सव में जो हर महीने होने वाला है गरीब महोत्सव है, इसमें 21 बेटियों की हम शादी कराएंगे। तो ये तो गरीबों का महोत्सव है। तो गरीबों के महोत्सव में तो हम आपको चाउमीन, फुल्की, बर्गर और क्या बोलते हैं उसको, वो पॉपकॉर्न, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक्स और क्या बोलते हैं उसको, पनीर, मशरूम, ये तो हम खिला नहीं पाएंगे। गरीबों का एक भोजन होता है दाल चावल रोटी सब्जी। तो हमने क्या किया है कि अपने यहाँ पूरी और सब्जी की व्यवस्था किया है, निवेदन के साथ कि जितने लोग आइए प्रेम से आइएगा, पैक मत करिएगा। कुछ लोग मैं देखता हूँ आते हैं लोग तो अपने भी खाते हैं और 4 लोगों का पैक भी कर लेते हैं। ये काम मत करिएगा, आप लोगों से निवेदन है। ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं मैं उनसे कह रहा हूँ, आप लोगों से नहीं कह रहा हूँ, सामने कह रहा हूँ कि जितने लोग आप लोग आइएगा, आप लोगों से निवेदन है कि पैक मत करिएगा। इच्छा अनुसार जो भी 2 पूड़ी, 5 पूड़ी, 10 पूड़ी, 20 पूड़ी, 50 पूड़ी, इसमें सुबह में आज देखे होंगे मेरे वीडियो में ढेर सारा अंडा मैं खा रहा था जी। तो वो तो चलिए मनोरंजन के लिए मैंने किया था, पर क्या है उतना मैं जानता हूँ कोई खा नहीं पाएगा, मैं भी नहीं खा पाऊंगा। हाँ, पर यह कि आपकी इच्छा शक्ति में जो खा सकते हो खाइएगा और कोशिश करिएगा कि दूसरे को भी भोजन मिल सके। तो ये पूरी सब्जी गरीब महोत्सव है ये जी। इस गरीब महोत्सव में गरीबों का जो भोजन होता है वही हम दे पाएंगे। तो इसलिए हमने पूरी सब्जी की व्यवस्था किया है और उसके बाद कुछ गीत संगीत का भी व्यवस्था मैंने किया है। ताकि लोग आएंगे, कार्यक्रम में घूमेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। इस निवेदन के साथ चंदा नहीं चाहिए, कभी जीवन में किसी से चंदा नहीं लूंगा। मेरे मानव सेवा संस्थान के हर एक सदस्य काफी है मेरे लिए जी। मानव सेवा संस्थान से जुड़ी हुई हर माताएं बहनें मानव सेवा संस्थान की शक्ति हैं जी। और जब उनके रहते हुए चंदा लेने की क्या जरूरत है।
वो काफ़ी हैं, वो अपने तरफ से हर महीने 21-21 रुपया देती हैं, बचा के रखता हूँ उसको मैं। जी और बचा के रख करके 21-21 बहनों की, बेटियों की शादी कराने के बारे में मैंने ये प्रण लिया है कि हर महीना लाइफ टाइम जिंदगी भर कराऊंगा, गरीब महोत्सव कराऊंगा, शादी कराऊंगा, घर बनवाऊंगा, घर बसाऊंगा, पूरी सब्जी खिलाऊंगा, खुशी खुशी विदा कर दूंगा। गलत कर रहा हूँ? सही कर रहा हूँ ना? तो फिर जब भी सफ़र में जाइएगा मेरा बोतल का पानी खरीदिएगा, मांग के खरीदिएगा कि हमको आलोक वाला पानी चाहिए। अगर मैं सही काम कर रहा हूँ तो, गलत कर रहा हूँ बिल्कुल मत खरीदिएगा। लात मार करके जिस दुकान पे देखिएगा लात मार के भगत दीजिएगा या फेंक दीजिएगा उठा करके। लेकिन अगर अच्छा कर रहा हूँ तो मेरा हक है, बिल्कुल मेरा माल खरीदिए, मैं उसी पैसे से घर भी बसाऊंगा, घर भी बनाऊंगा। बिल्कुल सही सोच है आपकी। और कुछ नहीं, अब मिलते हैं अब अगले वीडियो में, अगले महीने में। शादी में जरूर आइएगा। बिल्कुल आएंगे। 31 तारीख को जी। कोशिश करिएगा कि 10 बजे तक आने की, क्योंकि बिल्कुल। 12 बजे तक आएंगे जी। तो भीड़ बढ़ जाएगा, तो मैं फिर आपको समय नहीं दे पाऊंगा। जी जी तो बिल्कुल आप आएंगे। 10 बजे तक आ जाइएगा, मैं पानी उनी पिलाऊंगा आपको, उसके बाद आप भी भोजन दीजिएगा, दोनों लोग आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कोशिश करिएगा 2-4 लोग और भी साथ में आए। बिल्कुल वो आएंगे तो किसी से यह नहीं कहना कि आप चलना है तो चंदा देना है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, प्यास लगेगा तो 20 रुपये खरीद के पानी पी लीजिएगा, बिल्कुल पिएंगे। और उसी 20 रुपये से मैं काम कर ले जाऊंगा। ठीक है, एक लास्ट मेरा धन्यवाद। एक और सवाल है। हाँ हाँ बताइए। जो भी परिवार शादी में सम्मिलित हो रहे हैं, उनके आने जाने की कोई व्यवस्था कर रहे हैं आप? नहीं, ये गरीबों का महोत्सव है। यहाँ लोग जो मानव सेवा संस्थान परिवार से जुड़े हैं, उन लोगों ने सहयोग किया है इसमें। जी। तो मैं आने जाने की व्यवस्था कहाँ से कर पाऊँगा? सारा सामान खरीदा है, सारी व्यवस्थाएं की है, खाने पीने की व्यवस्थाएं की हैं, टेंट लगवाया हूँ। टेंट तो मेरा है, चलिए मान लिया, किराया नहीं देना पड़ेगा उसका, लेकिन फिर भी तो पैसा लगा है ना। तो अब आने जाने की व्यवस्था कहाँ से कर पाऊँगा? तो ये नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, इसके लिए मुझे मेरे पास फ़ोन मत करिएगा कि गाड़ी में भेजूँ, बिल्कुल नहीं भेजूँगा। क्यों भेजूँ भाई? नहीं भेज सकता। हाँ, आपके द्वारा अगर किसी परिवार की बेटी बहन की शादी करनी है, उसका घर बसाना है, तो आइएगा लेकर के, रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, फॉर्म भरवाऊंगा, और जब समय आएगा तो उसका भी घर बसवा दूंगा आप लोगों के आशीर्वाद से। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।